मैं इस वीडियो को ठंड में बाहर खड़े होकर बना रही हूँ क्योंकि घर में सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं और बेटा है वो भी सोया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग कि बिल्कुल अंधेरा है, थोड़ी-थोड़ी रोशनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में भी मैं डाल दूँ क्योंकि ठंड तो है ही, बहुत ज़्यादा है ठंड और इसी के साथ-साथ आजकल कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा। जय मसीह की आप सबको खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज की इस वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने बपतिस्मा कब लिया और बपतिस्मा लेने के बाद मुझे क्या-क्या आशीष मिली और बपतिस्मा लेना ही जो है वो स्वर्ग के राज्य में पहला हुक्म है। तो ज़रूरी है सच्ची गवाह परवीन यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करते हैं। परमेश्वर आप सबको आज की मेरी इस वीडियो के द्वारा बहुत से आशीष दे, ब्लेस करे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और जिस समय हमारे घर में प्रार्थना हुआ करती थी, यानी कि मेरे पापा जो है वो भी उन्होंने अभी यानी कि पूरी तरीके के साथ मसीहियत में चलना शुरू किया था और उस समय तो हर घर में प्रार्थना होती थी, महीने में 1 बार होती थी, कभी भी प्रार्थना होती थी और लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मसीहियत में चल रहे थे। तो हम लोग पास्टर मनीर जो कि धारीवाल में हैं, उनकी सेवकाई है, आज उनकी सेवकाई बहुत बड़ी है। उनके द्वारा ही हम लोग बचे हुए हैं, मेरी फैमिली भी उनके द्वारा ही बची हुई है, यानी कि मेरे मम्मी-पापा जो हैं वो भी उनके द्वारा बचे हुए हैं। तो उनके एक सेवक थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं हैं, पास्टर यूसुफ मसीह। वो हमारे घर में आए हुए थे, प्रार्थना सभा हुई और प्रार्थना सभा के बाद उन्होंने बोला कि जो भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वो लोग खड़े हो जाएँ। तो मेरी मम्मी खड़े हो गए, तो मेरी मम्मी ने मुझे भी उस समय खड़ा कर दिया, कहने लगे कि तू भी खड़ी हो जा, तू भी बपतिस्मा ले ले। तो मैं भी खड़ी हो गई। तो मेरे साथ जिन्होंने बपतिस्मा लिया था वो 5 लेडीज़ थी। तो हमारे गाँव के पास ही एक नदी है, तो उस नदी के बीच में हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। मैंने जब बपतिस्मा लिया तो मेरे जो पैर थे वो पानी में बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तो पास्टर जी ने ही मुझे सँभाला और मुझे बपतिस्मा दिया। और जब मैं बाहर आ रही थी तो मेरे बाद जिसने भी बपतिस्मा लेना था, मेरे ताई जी लगते हैं वो, तो अभी वो भी नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने अभी मैं बाहर भी नहीं निकली थी, तो उन्होंने ऊँचे से ही छलांग लगा दी पानी में और बपतिस्मा लिया और मैं हैरान रह गई उन औरत को देखकर, जबकि मैं जवान थी। मैं वैसे बचपना मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा था। तो अब मैं बताती हूँ मेरी जो आशीष 10वीं के एग्ज़ाम दिए हुए थे, पास हो गई। उसके बाद जब मेरी कॉलेज की एडमिशन हुई तो कॉलेज में ही पता चला कि ट्रेनिंग का चांस है। तो सचमुच में नर्सिंग ट्रेनिंग का चांस मुझे परमेश्वर ने दिया। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी आशीष है क्योंकि आज भी कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है इस काम के लिए, किसी के लिए भी, तो मैं इस काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। अब मैं घर में रहती हूँ, नौकरी छोड़ चुकी हूँ। रिटायरमेंट वाले सिस्टम में मैं नहीं रह सकी थी क्योंकि बच्चे छोटे थे और जल्दी ही नौकरी मुझे छोड़नी पड़ गई। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि बपतिस्मा लेने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, चर्च जाते हैं, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मेरी इस वीडियो को इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो हैं वो बपतिस्मा लें और जितने भी लोगों ने चर्च जाना शुरू कर दिया है, जैसे ही आप चर्च में जाते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप तौबा करके और डुबकी वाला बपतिस्मा लें। बपतिस्मा बाइबल में डुबकी वाला बपतिस्मा ही लिखा हुआ है, तो इसलिए डुबकी वाला बपतिस्मा ही लें और लेना भी चाहिए और जितनी जल्दी हम बपतिस्मा लेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी जो सामर्थ है, वो हमारे ऊपर काम करती है। तो परमेश्वर की दया हमेशा हमारे ऊपर रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है। तो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से ब्लेस करे। वीडियो को देखने के लिए और शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।